जय हिंद साथियों, प्रारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख। और इस वक्त हमारे साथ जो है श्री महेंद्र बाबा सिंह जाधव महाराष्ट्र राज्य के सर चिटनीस मौजूद हैं। हालांकि इन्होंने अभी जो है हाल ही में जो है कि एक नाथ शिंदे शिवसेना जो ज्वाइन किया है, इस पर हम जानना चाहेंगे। पहले ये मनसे में थे। सर, आपने मनसे को छोड़ के एक नाथ शिंदे में प्रवेश किया है, क्या वजह थी? वजह तो कुछ भी नहीं थी। और जो मेरा वर्कर लोग है, जो माताड़ी कामगार लोग है, उन लोग का हमारा मीटिंग चालू था। एक 6 महीने से चालू था। 6 महीने में हमारा कुछ वर्कर को न्याय नहीं मिल रहा था। बहुत जगह पे बोर्ड का प्रॉब्लम था, जो बोगस माताड़ी है उनका प्रॉब्लम था। आयुक्त भी, हमारा आयुक्त के पास जो भी कंप्लेंट लेके जाओ वो हम लोग को सीधा कोर्ट का ही रास्ता दिखाता था। कोर्ट में जाओ, कोई छोटा भी इशू रहेगा तो वो सतीश देशमुख करके आयुक्त है, वो डायरेक्ट कोर्ट में जाने का ये करते थे हम लोग। और जो कामगार हमारे पास आते थे धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, क्योंकि हमारा इतना बोर्ड में आयुक्त के पास इतना दबाव नहीं पड़ रहा था। हमारा आंदोलन भी 2-3 बार हुआ है, वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। और आज हमको, हमारा किसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, पार्टी में तो बहुत अच्छा मेरे को आज तक माताड़ी वर्कर में खुद माताड़ी वर्कर था। माताड़ी वर्कर होने के बाद मेरे को पार्टी में पहला उप चिटनीस का पोस्ट मिला। उप चिटनीस से सब माताड़ी वर्कर का काम करते करते ही मैं ये सर चिटनीस के पोस्ट तक आया। मेरे को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, उसका मैं कभी गलत पार्टी के बारे में बोल ही नहीं सकता। और राज साहब तो हमारे दैवत है। और जो बातें किधर आ रही है वो खिंडर बिंडर, हम लोग खिंडर पाड़ने के लायक नहीं है। लेकिन जो 3,500 वर्कर मेरे साथ जो आज 2 दिन पहले प्रवेश किया, वो उनकी कुछ व्यथा थी और बहुत उनको तकलीफ़ हो रही थी। पगार नहीं घर पे जा रहा था, कोई कामगार को काम से निकाला था। अरे हमारे पास जीपोरेस सिक्योरिटी गार्ड कंपनी है, उसका कामगार को ड्यूटी नहीं मिल रहा था। घर पे बच्चे छोटे छोटे, उनके खाने के वांदे थे। और जो वर्कर माताड़ी के थे, माताड़ी के वर्कर को काम नहीं मिल रहा है। उनके उधर कोई बोगस माताड़ी कामगार काम कर रहा है, उनका काम करने बिना काम करे पगार लेके जा रहे हैं। ऐसा ही बहुत जगह पे हुआ है। और हमारा सोसाइटी भी नहीं है वर्कर लोग को लोन देने के लिए, वो भी इशू था हमारा। आज ये सब कामगार के वजह से मेरे को एक फैसला लेना पड़ा। और आज जो डैशिंग मुख्यमंत्री है, कर्तृत्ववान मुख्यमंत्री है, और वो रातों रात किधर भी जाने के लिए, किधर बाढ़ आए कुछ भी हुए उनके लिए तत्पर रहते हैं। वो देखते नहीं कि मैं अभी मेरा सोने का टाइम है, मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूँ, ये बड़े पोस्ट पे हूँ। आज तक ये रियाज उन्होंने किया नहीं कि मैं ये इतना बड़ा आदमी हूँ, लेकिन वो सामान्य नागरिक के जैसा ही काम सबको मदद करते हैं। हम लोग ने बहुत बार देखा है, मैं 8 महीने से उनका देखता आ रहा हूँ काम। हम लोग पार्टी में ज्वाइन होने के पहले 2-3 काम मैं उनको साहब को दिया था, तो उन्होंने एक फ़ोन पे मेरा काम कर दिया। हमारे वर्कर को न्याय मिल गया। अब 200-250 कामगार हमारे अब ड्यूटी पे काम कर रहे हैं। माताड़ी वर्कर एक 8-10 कामगार अभी चालू हो गए, काम उनका भी चालू हो गया। अभी मैं इधर महाराष्ट्र राज्य गुमास्ता माताड़ी जनरल कामगार यूनियन, इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। और वो यूनियन मेरा पूरा शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब के यूनियन में पक्ष में विलीन कर दिया हूँ। और उनका राष्ट्रीय कर्मचारी सेना के जो किरण पावस्कर जी है, उन्होंने भी बहुत रात को 12 बजे भी फ़ोन किया ना, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है। कोई भी किधर पुलिस स्टेशन का प्रॉब्लम हो, कोई वर्कर का घर पे कुछ प्रॉब्लम रहेगा, उसका घर के लोगों को समझाने का काम हो, हम लोग ड्यूटी आपको देंगे। घर वाले को भी किरण पावस्कर साहब ने समझाया और हमको अच्छा न्याय मिला के दिया। और उनके ही प्रयास से आज हम एकनाथ जी साहब से मिलके प्रवेश कर चुके। लगभग 3,500 कामगार हमारे साथ थे प्रवेश में। और ये आज मेरे को जो पोस्ट मिला है वो मेरे काम के वजह से, राष्ट्रीय कर्मचारी सेना का चिटनीस महाराष्ट्र राज्य ये पोस्ट मिला है। ये मेरे को बहुत खुशी हो रही है उसके वजह से। लेकिन मैं साहब को भी, कभी राज साहब को भी भूल नहीं पाऊँगा। उन्होंने भी बहुत किया है मेरे साथ मेरे को, तो वो उनको भी भूलना मेरे को, और मेरे को जाना अच्छा नहीं लगा। लेकिन वर्कर का जो प्रॉब्लम था वो मसला हल नहीं हो रहा था, उसके वजह से मेरे को ये पार्टी छोड़ के, पहली बार पार्टी छोड़ा और वो शिंदेगढ़ में मेरे को जाना पड़ा। एकनाथ शिंदे साहब के शिवसेना में जाना पड़ा। सर, जिस तरह से अगर आप मनसे में थे तो भी आपकी वही पोस्ट थी, आप इस एकनाथ शिंदे में आपने प्रवेश किया तो भी आपकी पोस्ट वही है। तो जिस तरह से मस्जिद मंदिर पे ट्रांसपोर्ट का इशू है, तो इसके लिए आपने कुछ पहल किया है? अभी उनके लिए प्रयास चालू है मेरा। कोई ट्रांसपोर्ट मालिक है, उन लोग से भी बात हुआ है मेरा।
अभी तो 2-3 दिन हो गया मैं ये पोस्ट पे आया हूँ। तो अभी सबको मिलना मेरा चालू है काम। जो भी वर्कर रहेगा, इधर माताड़ी वर्कर है, रात को 1 बजे आते हैं, इधर 12 बजे तक काम करते हैं। 12 बजे के बाद गाड़ी को अंदर एंट्री है ट्रांसपोर्ट के, वो 12 बजे अंदर आएगी गाड़ी, फिर वो 5 बजे वापस बाहर जाएगी, आधी अधूरी गाड़ी भर जाती है। फिर 5 बजे वो बाहर जाने के बाद वो 8 बजे के बाद वापस अंदर आएगी। तो 8 बजे के बाद वापस वर्कर लोग को गाड़ी भरना पड़ता है। फिर इधर ट्रैफिक पुलिस का भी इशू है, उधर कोई हफ्ता का भी इशू है। जो मस्जिद बंदर ब्रिज से उधर गाड़ी छूटता है तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं, गाड़ी का चाबी निकालना, ये सब उनका चालू है। ये बंद करने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। और जो माताड़ी वर्कर है उनका 1-1 बजे तक इधर रुकना अच्छा नहीं लग रहा है। उनको खाना कभी खाएंगे, घर पे कभी जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे कभी, फिर सुबह उठ के जल्दी काम पे आना है उनको। तो ये मसला जल्दी हल होना चाहिए। ट्रांसपोर्टर जो मालिक लोग हैं उनको भी बहुत परेशानी हो रही है, रात को 9 बजे के बाद गाड़ी भरना इधर। और वो भी बहुत लंबे लंबे रहने वाले ट्रांसपोर्टर है, उनको भी थोड़ा दिलासा मिलना चाहिए। ये सब काम से जो कर्नाक बंदर ब्रिज का काम चले वो फास्ट चालू होना चाहिए। ये ट्रांसपोर्टर को और वर्कर को, ये दोनों का एक कमिटी बुला के, हमारा संगठन को बुला के, एक उसमें से तीनों को बैठा के एक मसला निकालना चाहिए, एक टाइम बनाना चाहिए। वो टाइम से गाड़ी अंदर आवे फिर बाहर जावे। जैसा लॉकडाउन के टाइम चल रहा था वैसा भी चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा ट्रांसपोर्टर को, माताड़ी वर्कर को ये सरकार ने दिलासा देना चाहिए। और हम लोग उनके लिए, और हमारा सरकार है तो हम लोग उनके लिए बहुत प्रयास करेंगे। सर, एक बात देखने में ये आई कि आज इस तरह से लोकसभा इलेक्शन करीब है और प्लान का दौर चल रहा है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग प्लान करें। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने 3,500 के करीब 160 लोगों ने प्रवेश किया, तो अपने आप में ये भी एक कहीं बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि आज तक हमारा काम भी वैसा है। एक वर्कर के लिए मैं काम करता हूँ। एक वर्कर का 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 साल का, नहीं तो उसका सेवानिवृत्ति रहता है, उसका भी हिसाब निकाल के देने का काम हम लोगों ने किया है। ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह इलेक्शन का माहौल चल रहा है और लोकसभा इलेक्शन करीब है तो आप इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी मिलिंद देवरा जी इधर शिंदे साहब के शिवसेना में आए हुए हैं। सर, वो आए हैं तो, लेकिन कितने लोग आए थे उनके साथ प्रवेश किए? मुश्किल से 25-30 लोग, आपके साथ 3,500 लोग प्रवेश किए हैं। नहीं, वैसा नहीं, मेरा उतना ये नहीं है। और मैं वर्कर के तरह ही रहना चाहता हूँ और वर्कर के बीच ही रहना चाहता हूँ। ज़मीन पे ही पैर रखने का मेरे को, और वो सब में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। और मेरे को फ़िलहाल तो इधर का नगर सेवक के भी इसमें नहीं जाने का है, सिर्फ वर्कर। मेरा दिमाग में सिर्फ वर्कर है, उनको किस तरह से न्याय देने का है उसके लिए मैं प्रयास करता रहूँगा। उसके लिए आज शिंदे साहब मेरे को खुद बोले कि कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो ये लड़का एक कामगार के लिए काम करता है, ऐसा किधर माताड़ी का और कामगार का नेता नहीं मिलेगा। तो मेरे को माताड़ी कामगार का नेता बनने का, मेरे को कोई लीडर नहीं बनने का, और किसका मतलब कौन सा इलेक्शन में भी नहीं खड़ा रहने का। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा हमारे साथ जो महेंद्र जी थे, इन्होंने कहा कि मुझे तो इलेक्शन न लड़ना है, न नेता बनना, सिर्फ कामगार का नेता बनना है और ज़मीनी स्तर पे काम करना है। और जो ट्रांसपोर्टरों का सबसे बड़ा जो इशू है, जो पुलिस की ओर लेके जो प्रॉब्लम्स इनको हो रहे हैं, जो हफ्ता वसूली का मैटर हो रहा है, इन सबों पे इनको ज़्यादा ध्यान देना है। कैमरामैन मुशफ़ी के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।